कौम आद का कद काठ आजकल के आम इंसानों से कितना मुख्तलिफ था। आज जमीन पर कौम आद के खंडरात कहाँ मौजूद हैं और क्या नासा ने वाकई अरब के सहरा में इस गुमशुदा कौम को दरियाफ्त कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। दोस्तों, रेत के तूफानों और तपती धूप के नीचे एक छुपी हुई दुनिया सो रही है। एक ऐसी कौम जिसके महल्लात आसमानों को छूते थे, जिनकी ताकत का चर्चा पूरी जमीन पर था और जिनका गुरूर ही उनकी अपनी बर्बादी का सबब बना। ये कहानी है कौम आद की, एक ऐसी कौम जो महज तारीख के औराक में नहीं बल्कि कुरान में भी मज़कूर है और जदीद साइंस ने इसके वजूद के शवाहिद भी पेश कर दिए हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल फज्र में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ सुतूनों वाली, जिसकी मानिंद कोई शहर दुनिया में पैदा नहीं किया गया। दोस्तों, ये इशारा था इस बात का कि कौम आद के लोग न सिर्फ तामीरात में माहिर थे बल्कि इनके जिस्मानी ढांचे भी गैर मामूली थे। इनका कद औसतन 50 से 100 फुट के दरमियान बताया जाता है। इनके कंधे चौड़े, बाजू मजबूत और हड्डियां मोटी थीं। अगर आज के आम इंसान का कद 5.5 फुट तस्वुर किया जाए तो कौम आद के लोग इनसे तकरीबन 10 गुना बड़े थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक इमाद का मतलब सुतून है और ये सिर्फ उनकी इमारतों के सुतून नहीं बल्कि उनके अपने जिस्मों की लंबाई की तरफ भी इशारा हो सकता है। कुदरती अवामिल भी इस कदोकामत के पीछे किरदार अदा कर सकते हैं। माहिरीन का मानना है कि उस वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार आज से ज्यादा थी, जो इंसानों की जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती थी। इसके साथ साथ माहौल, खुराक और कुदरती वसाइल ने भी उनको गैर मामूली ताकतवर बना दिया था। वो इंतहाई आसानी से बड़े बड़े पत्थर और सतून उठा लेते थे, जो आज के दौर में क्रेन के बगैर मुमकिन नहीं। दोस्तों, कौम आद का मरकज इरम ज़ातल इमाद था, जो अरब के एक वीरान मगर उस वक्त खुशहाल इलाके में आबाद था। यहाँ आसमान को छूते सतून, शानदार महल्लात और मजबूत किले थे। इनकी इंजीनियरिंग और तामीरात इस दौर के किसी भी मुआशरे से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थीं। उनके शहर तिजारती रास्तों के करीब आबाद थे और वो दूर दूर तक अपना माल बेचते थे। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि 1990 की दिहाई में दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब नासा के सैटेलाइट लैंडसैट और स्पेस शटल एंडेवर ने अरब के सबसे वसी इलाके रबाउल खाली में कुछ अजीबोगरीब साख्तें दरियाफ्त की। ये इलाका ओमान और यमन की सरहद पर शिसर कहलाता है। नासा की तस्वीर में ज़ेरे जमीन कदीम रास्ते और इमारतों के आसार नजर आए। आसार कदीमा के माहिर निकोलस क्लैप ने इस जगह को एटलांटिस ऑफ द सैंड यानी रेत का एटलांटिस का नाम दिया। खुदाई के दौरान माहिरीन ने हैरत अंगेज चीजें दरियाफ्त की। ऊंची दीवारें, सतून और 3000 से 4000 साल पुराने बर्तन और औजार मिले। ये किला तकरीबन 60,000 मुरब्बा फुट रकबे पर फैला हुआ था। सैटेलाइट इमेजेस में 300 किलोमीटर लंबे कदीम रास्ते भी मिले, जो जाहिर करते हैं कि ये जगह एक बड़ा तिजारती मरकज थी। साइंसी तहकीक से मालूम हुआ कि यहाँ एक तबाहकुन रेत का तूफान आया था, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक थी। ऐसा तूफान किसी भी जानदार को चंद लम्हों में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इस्लामी पहलू की। कुरान पाक में कौम आद के गुरूर और तकब्बुर का जिक्र भी मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वो अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम की बातों को झुटलाते रहे, अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे और अपनी ताकत पर घमंड करते रहे। उनके अंजाम का मंजर निहायत होलनाक था। अल्लाह ताला ने उन पर एक न रुकने वाली हलाकत खेज आंधी भेजी, जैसा कि सूरतुल कमर आयत नंबर 19 में फरमाया गया, हमने उन पर एक जबरदस्त ठंडी और तेज हवा भेजी जो मुसलसल चलती रही। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। इनके देव कामत जिस्म जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के सूखे हुए तने। दोस्तों, आज इनके खंडरात ओमान के शिसर और यमन के कुछ सहराई इलाकों में देखे जा सकते हैं। ये दुनिया के सबसे खुश्क और वीरान मकामात में से एक हैं। मौरखीन और साइंसदानों के मुताबिक ये वही बस्ती है जो रेत में दफन हो गई थी। यहाँ कभी न खत्म होने वाले तिजारती काफिले आते थे,
لیکن آج یہاں صرف سناٹا اور ریت کی ٹیلے ہیں۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کی کئی سورتوں میں آیا ہے، جن میں سورۃ الشعراء، سورہ فصلت، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الفجر شامل ہیں۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید اور شرک سے پاک زندگی کی طرف بلائیں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور شرک اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی، لیکن قوم عاد نے اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ وہ اپنی طاقت، دولت اور عظیم الشان محلات پر فخر کرتے اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں۔ وہ نبی ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، انہیں جھوٹا کہتے اور اپنی پرانی باطل روایات پر قائم رہنے پر اصرار کرتے۔ ان کے تکبر اور سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا، اسی لیے ان پر ایک نہ رکنے والی آندھی مسلط کی گئی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ قوم عاد نہ صرف شرک میں مبتلا تھی بلکہ زمین میں فساد پھیلانے میں بھی مشہور تھی۔ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے، کمزوروں کو دباتے اور ظلم و جبر کو اپنا حق سمجھتے۔ ان کی بستیاں شان و شوکت اور بلند و بالا مہارات سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی تھے۔ وہ تجارت اور معیشت میں دھوکہ دہی کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے اور اپنے مفادات کے لیے جھوٹ اور فریب سے گریز نہ کرتے۔ وہ نبی ہود علیہ السلام کو کھلے عام چیلنج دیتے اور یہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ جس سے تم ڈراتے ہو۔ ان کے یہ سب اعمال اللہ کی غضب کا باعث بنے اور انجام کار وہی ہوا کہ وہ عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دوستو، قوم عاد کی یہ کہانی آج کے انسان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ ہم جدید ٹیکنالوجی، بلند و بالا عمارتیں اور ایٹمی طاقت پر فخر کرتے ہیں، مگر قوم عاد بھی اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، مگر ایک آندھی نے ان سب کو مٹی میں ملا دیا۔ آج ناسا کی سیٹلائٹ اور آثار قدیمہ کی کھدائی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا بیان صرف ایک مذہبی قصہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ قوم عاد کے لوگ قد کاٹ میں آج کے انسان سے کتنے مختلف تھے۔ ہمیں آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔